नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ब्लेस यू क्लासेस पर। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा। पहले तो आप में से बहुत सारे बच्चों के, बड़ों के एग्ज़ाम हो रहे हैं और कईयों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, कईयों के रिज़ल्ट आ चुके हैं और कईयों के रिज़ल्ट आने वाले हैं। जिनके रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनके रिज़ल्ट थोड़े से कमज़ोर रह गए हैं बेटर लक नेक्स्ट टाइम, या फिर थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करें। रिजल्ट आने के बाद में बहुत सारे बच्चों की और बड़ों की कोशिश यही रहती है कि वो कोई कोर्स करें। ज़्यादातर इसमें से लैंग्वेज कोर्स करना पसंद करते हैं। तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज बोलने का सीखना है आपने, तो आप हमारा यह चैनल देख सकते हैं, ब्लेस यू क्लासेस। हम इसमें बहुत आसान और सिंपल सेंटेंसेस लेके आते हैं जिन्हें बोल बोल के दोहरा दोहरा करके आप अपने इंग्लिश बोलने के स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। आप कभी जॉब के लिए जा रहे हो या किसी इंटरव्यू में जा रहे हो या अपने ऑफिस में हो या किसी स्कूल में हो या कॉलेज में हो या मार्केट प्लेस में हो या किसी पार्टी फंक्शन में हो या घर पे ही क्यों ना हो, आप अगर इन सेंटेंसेस को बोलते हैं जो मैं आपको सिखाता रहता हूं अपने हर वीडियो में, तो आप अपने इंग्लिश बोल करके एक अलग ही ऑरा बना सकते हैं, एक अलग ही इंपैक्ट जनरेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना होता है, अपने किसी फ्रेंड के साथ या अपने किसी दोस्त के साथ या सिंपली मिरर के आगे खड़े होके ही इन सेंटेंसेस को बार बार दोहराने की प्रैक्टिस करनी होती है। आप इन सेंटेंसेस को बोलें, कोई दिक्कत नहीं है कि आप गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है, कोई छोटा व्यापारी है या कोई जॉब कर रहा है या कोई छोटा बच्चा है या कोई बड़ा बच्चा है। सारे इन सेंटेंसेस को बोल करके अपने इंग्लिश बोलने के स्किल डेवलप कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। आपको मैं जो सेंटेंसेस सिखाता हूं उनको वीडियोस को बार बार देखें और उन सेंटेंसेस को दोहराते रहें। शुरुआत करते हैं पहले सेंटेंस से। अगर हम किसी से कहना चाहते हैं कि यह दोपहर के भोजन का समय है, तो इंग्लिश में उसको कहेंगे इट इज लंच टाइम। यह दोपहर के भोजन का समय है, इट इज लंच टाइम। अगर हम किसी को कहना चाहते हैं धक्का मत मारो, अगर हम किसी बस में हैं या पार्टी में हैं या और किसी ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे हैं जहाँ पर धक्का लगी जाता है, हमने उसको कहना है धक्का मत मारो, तो इंग्लिश में उसको कहेंगे डोंट पुश। धक्का मत मारो, डोंट पुश। अगर हम किसी को कहना चाहते हैं खुश रहो, तो उसको इंग्लिश में हम कहेंगे बी हैप्पी। ये एक हिसाब से ब्लेसिंग्स ही हो जाती हैं। हम किसी को कहते हैं खुश रहो तो ब्लेसिंग है ये, इंग्लिश में उसको कहेंगे बी हैप्पी। अगर हमारी बस बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, हमने किसी के पास डॉक्टर के पास जाना है, तो उसको हिंदी में अगर हम कहना चाहते हैं उच्च नाड़ी के कारण, तो इंग्लिश में उसको कहेंगे ड्यू टू हाई पल्स। उच्च नाड़ी के कारण, ड्यू टू हाई पल्स। अगर हम किसी से कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं क्यों मारा उन्हें, चाहे मच्छर मारा हो चाहे कुछ और मारा हो, तो इंग्लिश में उससे पूछेंगे वाई किल देम। क्यों मारा उन्हें, वाई किल देम। अगर हम किसी दुकानदार से या किसी एजेंट से या किसी और से ही ये पूछना चाहते हैं इसकी कीमत क्या है, तो इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट इज इट्स प्राइस। इसकी कीमत क्या है, व्हाट इज इट्स प्राइस। अगर मैं किसी से कहना चाहता हूं कि मैं उससे बोल नहीं रहा हूं, मैं चुप हूं, हिंदी में उसको कह रहे हैं मैं बोल नहीं रहा, आई एम नॉट स्पीकिंग। मैं बोल नहीं रहा, आई एम नॉट स्पीकिंग। अगर हम किसी को कहते हैं कल कर देना, डू इट टुमारो, इंग्लिश में हमने उसको कहना है डू इट टुमारो। कल कर देना, डू इट टुमारो। अगर हम किसी से पूछते हैं खर्चा कितना आएगा, चाहे किसी प्लम्बर से या किसी कारपेंटर से या किसी भी मजदूर से पूछते हैं खर्चा कितना आएगा, तो इंग्लिश में हम ऐसा भी पूछ सकते हैं हाउ मच विल इट कॉस्ट। अगर हम गाड़ी लेने जा रहे हैं या कुछ और ले रहे हैं या किसी ट्यूशन पे जा रहे हैं,
या किसी कोर्स को करने के लिए पूछ रहे हैं तो इंग्लिश में हम पूछेंगे हाउ मच विल इट कॉस्ट। हम किसी से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं मेरा दिल क्यों तोड़ा, वाई ब्रोक माई हार्ट। ये गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स के लिए खास तौर पे ये वाला सेंटेंस है, मेरा दिल क्यों तोड़ा, वाई ब्रोक माई हार्ट। अब हम किसी से कह रहे हैं मेरी बात करवा दो, तो इंग्लिश में उसको कहेंगे लेट मी टॉक। मेरी बात करवा दो, लेट मी टॉक। हम किसी से कह रहे हैं कि तुम कह सकते हो, तो इंग्लिश में उसको कैसे कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे यू कैन से। तुम कह सकते हो, यू कैन से। अगर मैं किसी को बता रहा हूं मैं व्यस्त हूं, तो इंग्लिश में उसको कहूंगा आई एम बिजी। वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही कह सकते हैं। हिंदी में कहते हैं मैं व्यस्त हूं, इंग्लिश में कहेंगे आई एम बिजी। अगर हम किसी को बता रहे हैं बचत अच्छी आदत है, तो इंग्लिश में उसको कहते हैं सेविंग इज अ गुड हैबिट। बचत अच्छी आदत है, सेविंग इज गुड हैबिट। मैं किसी को बता रहा हूं मैं सहमत हूं। अगर मैं किसी की बात से एग्री कर रहा हूं, सहमत हो गया हूं, उसकी बात मान रहा हूं, तो इंग्लिश में उसको कहेंगे आई एम एग्री। मैं सहमत हूं, आई एम एग्री। अगर हमने किसी को कहना है मुख्य दरवाजा बंद करो, तो इंग्लिश में कहेंगे क्लोज द मेन डोर। मुख्य दरवाजा बंद करो, क्लोज द मेन डोर। तो ये थे वो कुछ सेंटेंसेस जिन्हें आप बार बार दोहराएंगे तो आपके इंग्लिश बोलने के स्किल्स बहुत अच्छे और डेवलप हो जाएंगे। आपको वीडियोस अच्छे लगे तो उनको लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास कोई कमेंट या सजेशन हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। अपने सजेशन जरूर बताते रहें। अगर किसी की इंप्रूवमेंट होती है तो आप उसकी कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए मुझे कह सकते हैं या मेरे से ले सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं आपको दे भी सकता हूं, मुझे देने में बहुत अच्छा लगता है कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको बताना पड़ेगा कि आपकी इंप्रूवमेंट कितनी अच्छी हो रही है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।